हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग एसएससी एमटीएस का टेस्ट सीरीज 9 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले 8 जो है टेस्ट सीरीज को हम लोग कवर कर लिया है। तो अगर आप लोग पिछली वीडियो को नहीं देखे तो पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए ना देरी करते हुए करते हम लोग क्लास को स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में मशहूर थे। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो शहनाई वादक थे। क्या थे? शहनाई वादक। और जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ादी के समय लाल किला पर शहनाई बजाई थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुआ था? तो हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। अगला है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को डैश कहा जाता है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दून। क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूरे शैवाल में भोजन का भंडारण किस रूप में किया जाता है? भूरे शैवाल में भोजन का भंडारण किस रूप में किया जाता है? तो किया जाता है जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जो लैमिनेरिया या मैनिटोल के रूप में हो सकता है। तो हर भूरे शैवाल में भोजन भंडारण किस रूप में होता है? जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, जो लैमिनेरिया या मैनिटोल के रूप में हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संस्था है? संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संस्था है? तो ये किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। किस मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना देश में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए थे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है कब हुआ था? तो 1951 से 1956 में हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्विचोटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्विचोटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। क्विचोटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी क्विचोटे पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जा सकता है? तो संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर की जा सकती है? तो ये की जा सकती है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया था? तो ये गाया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। और अगर 1907 के सूरत अधिवेशन की बात करें तो 1907 में सूरत अधिवेशन में जो नरम दल और गरम दल अलग हुआ था, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में ही अलग हुआ था। और 1916 की बात करें, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, तो नरम दल और गरम दल के बीच फिर से समझौता जो हुआ था वो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने बिहार आने का निमंत्रण दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1911 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का डैश के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था। गांधी जी का डैश के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के में जवाब था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रॉलेक्ट एक्ट। और रॉलेक्ट एक्ट कब आया था? तो 1919 में आया था, जिसे महात्मा गांधी ने ना अपील, ना दलील, ना वकील का कानून कहा था। और रॉलेक्ट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है। अगर जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, 1918 में समाप्त हो गया था। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 4 सालों तक लड़ा गया था। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है।
विश्व पर्यावरण दिवस। अगला क्वेश्चन है कौन सी विटामिन रक्त को थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। तो विटामिन के जो है वो रक्त को थक्का जमाने के लिए प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फ की सफाई किसके द्वारा किया जाता है। तो किया जाता है सीमा सड़क संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा डैश वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए वृक्ष उगाते हैं। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए वृक्ष उगाते हैं। तो वह कौन सी प्रक्रिया? कृषि वानिकी है। कौन सी प्रक्रिया? कृषि वानिकी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? वो कौन सी संस्था है? तो उस संस्था का क्या नाम है? तो वो है IRDAI उस संस्था का नाम है। अगला क्वेश्चन है मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित जलधारा है। मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित जलधारा ये आपको बताना है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित जलधारा को मेघना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सरहुल नृत्य किस राज्य से संबंधित? सरहुल नृत्य जो है वो झारखंड से संबंधित है। और अगर कुचिपुड़ी पूछे तो आंध्र प्रदेश से हो जाएगा कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन है भारत में दीपोर बिल रामसर साइट किस राज्य में? दीपोर बिल रामसर साइट किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो दीपोर बिल जो है वो असम में है। कहाँ है? असम में। अगला क्वेश्चन है मेघालय की गारो पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस फसल उत्पादन के लिए जानी जाती है। मेघालय में 3 पहाड़ियां पाई जाती है, गारो, खासी, जयंतिया, और ये तीनों जनजाति भी है। मेघालय की गारो, खासी और जयंतिया, और 3 पहाड़ी भी है। तो उसमें पूछ रहा है कि गारो पहाड़ी जो है वो किस फसल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। गारो पहाड़ी तो ये जाना जाता है संतरा के उत्पादन के लिए गारो पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो नामदफा है अरुणाचल प्रदेश में। और बिहार में अगर पूछे बिहार में कौन सा है तो वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि। और अगर केरल में पूछे तो केरल में एराविकुलम है, पेरियार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नामदफा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है हमारा सेवा क्षेत्र किस अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। तो सेवा क्षेत्र जो है वो तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। सेवा क्षेत्र जो है वो के तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का किसे कृत्रिम रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का किसे कृत्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये गार्डन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के 21 सबसे बड़े अज्ञात द्वीप का नाम परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता के नाम पर रखा गया है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के 21 सबसे बड़े अज्ञात द्वीप का नाम परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता के नाम पर रखा गया। तो उस केंद्र शासित प्रदेश का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नाम जो है वो परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है FSSAI का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? FSSAI का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गंजी कमलावी राव को। किसे? गंजी कमलावी राव को नियुक्त किया गया FSSAI का नया CEO। अगला क्वेश्चन है हमारा डैश हर साल फरवरी में शिल्पग्राम में मनाया जाता है। डैश हर साल फरवरी में शिल्पग्राम में हर साल किस उत्सव महोत्सव को मनाया जाता है? तो शिल्पग्राम में जो है वो मनाया जाता है ताज महोत्सव को।
किसे ताज महोत्सव को मनाया जाता है सिल्क ग्राम में हर साल। तो ये था हमारा आज का टॉप 25 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा है? आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए कोई भी एग्जाम से रिलेटिव, जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।